हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपको कांवड़ यात्रा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पार्वती जी भी कांवड़ यात्रा और राधा जी के साथ की थी, वही हम सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कांवड़ का दिन है आज। चलिए सुनाते हैं। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। माता पार्वती ने गणेश और कार्तिक जी को भोजन दिया और खाने के लिए कहा, परंतु उनका मन बहुत ही उदास था। तभी नारद मुनि वहाँ आ जाते हैं। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम माते, प्रणाम देव ऋषि, आइए भोजन ग्रहण करिए। खीर पूड़ी। माते, महादेव जी को भी खीर पूड़ी बहुत ही पसंद है, पर वे हैं कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे कहाँ हैं? आप जानते हैं नारद मुनि, वे अपना ज़्यादातर तपस्या में ही लीन रहते हैं। आज मैंने खीर बनाई थी कि शायद खीर की खुशबू से ही उठ जाएंगे और थोड़ा कुछ खा लेंगे। बहुत समय हो गए मैंने और महादेव जी ने एक साथ बैठकर भोजन नहीं किया। नारद मुनि ने माँ पार्वती के चेहरे के उदासी को देख लिया। मेरे पास एक उपाय है जिससे आप भगवान भोलेनाथ से जो भी मनोकामना करेंगी वो पूरी करेंगे। तो बताइए ना देव ऋषि, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं उनसे जो भी मांगूंगी वो हमारी इच्छा पूरी करेंगे? माते, अगर आप सावन के महीने में की जाने वाली कांवड़ की यात्रा करके गंगा से जल लाकर महादेव शिव जी के लिंग पर अभिषेक करेंगी तो महादेव जी बहुत खुश होंगे और अत्यधिक प्रसन्न होंगे। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से कांवड़ यात्रा पूरी करता है, भगवान भोलेनाथ उस भक्त की बहुत ही जल्द पूरी इच्छा करते हैं। आप इस कांवड़ यात्रा का लाभ उठाकर महादेव को प्रसन्न कर सकती हैं, किंतु इस यात्रा को पैदल ही चलकर करना होगा। इस कांवड़ में आप किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती, तभी आपको इस कांवड़ यात्रा का पूरा फल प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप जानते हैं देव ऋषि, वर्षों पहले घोर तपस्या की थी, तब जाकर प्रभु मुझे पति के रूप में मिले हैं। तो फिर हम उनके प्रेम को पाने के लिए कोई भी कठिन तपस्या कर सकती हूँ। इसीलिए मैं कांवड़ यात्रा अवश्य ही पूरी करूँगी। माता पार्वती ने ठान लिया कि वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा जरूर करेंगी। वे एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर लेती हैं और एक गांव में पहुंचती हैं। एक स्त्री मिलती है। पार्वती जी पूछती हैं, क्या तुम भी कांवड़ यात्रा करती हो? हाँ बहन, पहली बार कांवड़ यात्रा करने जा रही हूँ। मेरा बहुत मन था कि मैं कांवड़ यात्रा जाऊँ। सुना है कांवड़ यात्रा करने से भोलेनाथ मन की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। क्यों ना हम दोनों साथ में कांवड़ यात्रा करें? पार्वती जी ने बोली, हम दोनों को साथ मिल जाएगा। वह बोली, वैसे मैं बिल्कुल अकेली थी, हमें आज आपका साथ मिल जाएगा। साथ में कांवड़ यात्रा के लिए निकलेंगे। चलो हमारे घर साथ चलते हैं। माता पार्वती उसके साथ उसके घर के लिए चल दी। जैसे ही पार्वती और राधा दोनों घर में प्रवेश करती हैं, उसकी सास उसे ताने कसती है, कांवड़ जाने से कोई फायदा नहीं। जब इतने सालों से तेरे कोई बाल बच्चे नहीं हैं और सभी वैद्य डॉक्टर बोल चुके हैं कि तू कभी माँ नहीं बन सकती, तो क्यों कांवड़ का बवाल करती है? माँ ठीक कह रही है राधा, तुम अकेले जाओगी, मैं तो साथ नहीं चल सकता। उसके पति ने कहा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इनके साथ जा रही हूँ। ये भी कांवड़ यात्रा के लिए निकली हैं। रहने दे राहुल, जो जी में आए करने दे। अगर साल भर में इसे बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद राधा और पार्वती दोनों कांवड़ यात्रा के लिए निकल पड़ी। राधा को क्या मालूम कि उसके साथ उसने कितने पुण्य कर्म किए हैं कि उसके साथ स्वयं माँ पार्वती कांवड़ यात्रा पर जा रही हैं। पार्वती बोली, राधा, क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे?
हाँ बहन, हमें पूरा विश्वास है। कहते हैं कांवड़ की यात्रा बहुत लाभकारी है। कांवड़ के जल से भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग को चढ़ाता है तो भगवान उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। राधा की बात सुनकर माता पार्वती हंसने लगी। राधा ने कहा, लाओ बहन, कांवड़ हमें दे दो और तुम थोड़ी देर आराम कर लो। बहन, तुम आराम नहीं करोगी? बहन, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। अगर हमें थकान लगेगी तो मैं भी आराम कर लूँगी। माता पार्वती पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। अचानक वन में एक शेर दहाड़ता हुआ बाहर आ जाता है। शेर को देखकर राधा घबरा जाती है। माँ पार्वती गहरी निद्रा में सोई रहती हैं। राधा माँ पार्वती के आगे आकर खड़ी हो जाती है और शेर के सामने साहस रखती है। शेर ने कहा, क्यों, मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लगता है? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम मुझे देखकर भाग सकती थी, पर तुम क्यों नहीं भागी? नहीं, मैंने यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। खाना है तो मुझे खा लो, पर इसे छोड़ दो। क्या यह तुम्हारी कोई रिश्तेदार लगती हैं जिससे के लिए तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो? हाँ, इनका मेरा दिल से इंसानियत का रिश्ता है। तुम बहुत नेक दिल से हो राधा, इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेर वापस चला गया। तब माता पार्वती भी जाग जाती हैं और पता नहीं चला कि मैं कितनी देर तक सोई। क्या तुम भी थोड़ी देर विश्राम करोगी? राधा, नहीं, चलिए, ताकि हम समय से हरिद्वार पहुंच जाएं। वे दोनों हरिद्वार से जल भर को वापस गांव आ जाती हैं। दोनों राधा के साथ साथ शिवलिंग पर पूजा करती हैं। तब तक शिवलिंग से शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी को प्रकट देखकर माँ पार्वती हंसने लगती हैं। पार्वती, तुम यहाँ पृथ्वी लोक पर? मैं तो तुम्हें कैलाश पे खोज रहा था। फिर मुझे नारद मुनि से पता चला कि तुम कांवड़ भरने गई हो। पार्वती, आज सचमुच साक्षात पार्वती, आप सचमुच साक्षात माँ पार्वती हो। माँ पार्वती आपने साक्षात रूप में आ जाती हैं। हाँ राधा, मैं पृथ्वी लोक पर कांवड़ यात्रा के लिए आई थी। तुम उसमें मेरी बहुत सहायता की। महादेव, राधा बहुत अच्छी हैं। इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति हो। राधा ने हर कदम पर अच्छाई का प्रमाण दिया है। मैं शेर का रूप धारण कर राधा की परीक्षा ली थी। राधा उस परीक्षा में सफल रही। मैं राधा को सच्ची भक्ति का फल अवश्य प्रदान करूँगा। यह देखकर राधा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और भगवान शिव और माँ पार्वती उसे आशीर्वाद देकर वापस कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। पार्वती कहती हैं, स्वामी, मैंने भी कांवड़ यात्रा पूरी की है, मेरी भी इच्छा पूरी कर दीजिए। अब आप मेरे और बच्चों के साथ रहकर कुछ समय बिताएं। मैंने आपके पसंद की खीर पूड़ी बनाई थी, आप नहीं आए थे। कोई बात नहीं है, आज बना लो। आज हम कार्तिक, नंदी और आप सबके साथ मिलकर खीर पूड़ी खाऊंगा। तभी नारद मुनि आ जाते हैं। देखा माते, कांवड़ यात्रा का कितना प्रभाव पड़ता है। कांवड़ यात्रा पूरी करने वालों की महादेव सारी मनोकामना पूरी करते हैं। बिल्कुल सही, आज हमने खीर पूड़ी बना रहे हूँ। नारद ऋषि, आप भी भोजन करके जाना। बोलिए भोलेनाथ की जय, बोलिए नारद भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय, बोलिए कांवड़ यात्रा लाने वाले भक्तों की जय।